अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था जिसमें बैक टू बैक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट को सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप सीक्वेंस के साथ सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से समझ आए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने HTML तो कंप्लीट कर ली थी, तकरीबन 17 लेक्चर थे इसके, ठीक है। उसके बाद ये CSS के लेक्चर स्टार्ट हो गए। तो अगर आपने CSS के ये पहले 4-5 लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 5 लेक्चर देख लें, इसके बाद आज जो छठा लेक्चर है वो समझें, ठीक है। तो लेकिन अगर इंडिविजुअली यही लेक्चर समझना है कि बॉर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले जो हम काम करते होते हैं वो क्या कि ये देखें, मैंने एक फोल्डर बनाया रखा था CS का, ये आपको याद है ना। YT कोडिंग के फोल्डर में CSS का फोल्डर बना हुआ है और डे 6 का आज हम फोल्डर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो डे 6 का फोल्डर बनाएंगे और इसको जल्द से जल्द ओपन करेंगे किसके अंदर, ओपन विद कोड, ठीक है। तो ओपन विद कोड मैंने ओपन कर लिया इसे और क्या करूँगा, यहाँ पर फाइल्स बनाएंगे। तो फाइल्स, आज हमारा टॉपिक है बॉर्डर, तो फाइल का नाम भी मैं बॉर्डर ही रख देता हूँ, border.html, ठीक है। ये एक फाइल क्रिएट कर दी border.html के नाम से। और इसी तरह एक CSS की फाइल भी बना देता हूँ, उसका नाम क्या रखूँ, style.css ही रख देते हैं, चलें style.css। तो style.css की फाइल भी बन गई और जल्द से जल्द इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगाते हैं। और इसका यहाँ पर मैं टॉपिक लगा देता हूँ, क्या टॉपिक लगाना है यहाँ पर, बॉर्डर ही रख देते हैं के बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद CSS की फाइल को लिंक कर देता हूँ यहाँ पर, वो तो पता नहीं किस तरह से करते हैं, लिंक का लगाते हैं और उस फाइल को अटैच कर देते हैं। तो ये क्या हुआ है कि लिंक अटैच हो चुकी है फाइल, ठीक है। और इसका ये हेड है और हेड के नीचे यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन वैसे ही कमेंट के लिए लगा लेता हूँ ताकि पता चले कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दी और यहाँ पर बॉडी में हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगाता हूँ एक, टुडे वी विल लर्न अबाउट, ठीक है, लर्न अबाउट बॉर्डर्स इन HTML, इन CSS लिख देते हैं, ठीक है, इन HTML एंड CSS लिख देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली CSS ही अप्लाई करनी है। अब CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिव क्रिएट कर ली यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर जो रखनी है क्लास, एक ID लगानी है, हमने ID लगानी है या क्लास लगानी है। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि अगर आपने क्लास लगानी हो और डिव के अंदर लगानी हो तो डायरेक्ट आप किस तरह से लगा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर डॉट लिखें, डॉट और उस क्लास का नाम लिख दें, ऑटोमेटिकली वो क्लास लिखकर डिव क्रिएट कर देगा। ये देखिए हो गई ना क्रिएट, डिव क्रिएट हो गई और उसके अंदर क्लास भी क्रिएट हो गई बॉर्डर के नाम से। तो इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसका जो सिलेक्टर है वो उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ और सिलेक्टर बना देता हूँ। ये बन गया यहाँ पर सिलेक्टर। और जबकि ये क्लास है तो हमें डॉट से स्टार्ट करना होगा, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सेव। तो इसके अंदर हम कुछ लिख भी लेते हैं। तो रैंडम वर्ड्स लिखने के लिए एक कीवर्ड होता है लॉरम का, ठीक है। लॉरम चले 100 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लॉरम 100 लिखा तो क्या होगा कि ये लॉरम 100 से क्या हुआ कि रैंडम 100 वर्ड्स आ गए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव और इसकी मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ कि अब तक जो हमने काम किया है उसकी आउटपुट क्या बनी है। तो बॉर्डर्स पर डबल क्लिक किया, इस फाइल को ओपन कर लिया मैंने क्रोम के अंदर। तो ये देखें, ये अब तक काम किया है कि एक सिंपल मैंने हेडिंग लगाई थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक डिव क्रिएट किया है जिसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये मैंने 100 वर्ड्स का रैंडम पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं, बॉर्डर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी क्लास अप्लाई की हुई है, जो भी बॉर्डर्स अप्लाई होंगे वो ओवरऑल पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक डिव के अंदर बंद है, तो उस डिव पर हम अप्लाई करने लगे हैं सारा स्टाइल। तो चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इसको लगाने का तरीका। तो सबसे पहले तो स्टाइल होता है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या चीज़ होती है वो दिखाता हूँ आपको। पहले बॉर्डर और इसके बाद यहाँ पर ये देखें स्टाइल नज़र आ रहा होगा, ये देखें बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल कई किस्म के हैं। सबसे पहला जो बॉर्डर स्टाइल है वो है सॉलिड। अब सॉलिड, इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है बॉर्डर सॉलिड अप्लाई करने का। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश।
तो ये देखिए यहाँ पर एक सॉलिड बॉर्डर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। सॉलिड का क्या मतलब होता है कि कोई भी डिज़ाइन वगैरह ना हो, सिंपल एक सॉलिड लाइन से ये बॉर्डर बने, ठीक है। तो ये सॉलिड लाइन से बॉर्डर बन चुका है। अभी फिलहाल इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, वो भी कम है, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से सॉलिड नज़र नहीं आ रहा। अभी आगे जाकर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये हो गया सॉलिड। अगर आप सॉलिड अप्लाई करना चाहते हैं तो सॉलिड इस तरह से अप्लाई होता है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड अप्लाई कर दिया। इसके बाद होता है एक डॉटेड, ठीक है। तो डॉटेड किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसको मैंने किया सेव। अब करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखेंगे कि क्या होगा कि डॉटेड, अब वो सॉलिड नहीं रहा, अब वो डॉटेड बन चुका है। ये देखें, ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको डॉट्स। तो ये डॉट से बॉर्डर बन रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप डॉटेड बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, सबसे फेमस काफ़ी है, यूज़ होता है डैश्ड, ठीक है। अब डैश्ड का क्या मतलब है, ये वो तो डॉटेड था, ये डैश्ड होता है कि डैश चीज से बना होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बस इसको फिर से जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें डैशेस बनी हुई हैं, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको डैशेस। तो ये डैश से इस तरह का बनता है। इसको मैं करता हूँ फिर से जूम इन और चलता हूँ वापस। ये होगा डैश्ड। और डैश्ड के बाद अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है डबल का, ठीक है। तो डबल का देख लेते हैं क्या इफेक्ट आता है कि अगर डबल का स्टाइल अप्लाई करें तो बॉर्डर पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर बॉर्डर डबल हो जाता है। फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर से जूम किया और जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आए। ये देखें डबल बॉर्डर हो गया, ये डबल लाइन है। ये थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे अपनी स्क्रीन पर भी। अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो हाथ से आप स्क्रीन को जूम करेंगे तो और भी आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर डबल बॉर्डर है, कि डबल लाइन से बन रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि डबल बॉर्डर से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसको दोबारा जूम इन किया और चलते हैं यहाँ पर, डबल भी हो गया। इसके बाद ग्रूव का ऑप्शन होता है। अब ग्रूव क्या होता है वो भी देख लें। ग्रूव ये होता है कि वो एक फ्रेम टाइप सा बन जाता है, होता सॉलिड ही है लेकिन फ्रेम टाइप सा बन जाता है। ये देखें ग्रूव का ऑप्शन आ रहा है। तो ग्रूव कर लिया। अब ग्रूव का दिखाता हूँ इफेक्ट क्या होता है। ये भी सॉलिड की तरह ही है, बस इसका थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई होता है। जैसे इसकी विड्थ अप्लाई करूँगा ना तब आपको अच्छे से नजर आएंगे ये जो सारे हैं। तो यहाँ पर ग्रूव भी हो गया। अब एक होता है आउटसेट, ठीक है। आप आउटसाइड का क्या मतलब होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आउटसाइड का मतलब होता है कि वो एक तरफ को ज़्यादा उभरा होगा, यानी बाहर की तरफ। ये देखें बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ये देखें काफ़ी इसकी थिकनेस कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर आकर इसकी थिकनेस देखें तो ये ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि ये क्या है ऑफसेट, आउटसाइड है। अब इसी तरह इन साइड भी होता है। इन साइड क्या होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पर करता हूँ इसको मैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे ये देखा ये इनर की तरफ हो गया कि ये अंदर की तरफ। पहले बाहर की तरफ हो तो इस तरफ को बढ़ता है, वो इनर हो तो इस तरफ को बढ़ता है, ठीक है। ये आर्टिकल्स वगैरह जब लिखते हैं ना वेबसाइट के अंदर तो तब ये चीज़ अप्लाई की जाती है कि इन सेट हो गया, आउट सेट हो गया। इसके बाद एक होता है नन, कि आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं, आप कुछ भी अप्लाई ना करें, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें ना तो ऑटोमेटिकली नन समझ लेता है कि नन कोई भी स्टाइल हमने अप्लाई नहीं करना। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश तो सारा स्टाइल जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या चीज़ थी बताइए, अभी आपको बॉर्डर स्टाइल बताया, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल नॉर्मल मैं सॉलिड ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अच्छा ठीक है कि बॉर्डर स्टाइल्स की 8 से 9 किस्में हैं, जिसमें सॉलिड हो गया, डैश्ड हो गया, डॉटेड हो गया, उसके बाद ग्रूव, आउटसेट, इनसेट और डबल हो गया, ठीक है। तो ये थे बॉर्डर स्टाइल। अब आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर स्टाइल है ये तो एक किस्म जब हम अप्लाई करते हैं तो वो तो चारों साइडों पर सेम ही अप्लाई हो जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो लेफ्ट साइड पर और अप्लाई हो, राइट साइड पे हो, यहाँ पर बॉटम पे और। तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ही लाइन में लिखना होता है। तो ये जो पहला होता है ये किसके लिए होता है, ये टॉप के लिए, कि टॉप जो बॉर्डर है वो सॉलिड हो। और उसके बाद क्या होता है राइट, ठीक है, राइट। तो राइट डॉटेड हो और उसके बाद जो है जो इसका बॉटम है, बॉटम क्या हो, बॉटम कर देते हैं, चलें ग्रूव कर देते हैं कि बॉटम इसका ग्रूव हो। और ग्रूव के बाद क्या करना है कि जो इसका लेफ्ट साइड है वो आउटसाइड हो, ठीक है, चलें वो आउटसाइड कर देते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है बल्कि। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सबसे पहले टॉप पर सॉलिड अप्लाई हुआ और इस तरफ क्या अप्लाई हुआ, डॉटेड, ठीक है। इस तरह टॉप, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद यहाँ पर इसका यहाँ पर राइट, इसके बाद बॉटम, इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव होता है जब आप 4 डायरेक्शन लगाते हैं ना,
टॉप, उसके बाद राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप चारों पर अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए चारों डिफरेंट बॉर्डर्स लगे हैं, ये हो गया चारों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप बॉटम पर एक रहे और लेफ्ट राइट पर एक रहे, तो उसके लिए आपको चार नहीं देने होंगे, उसके लिए आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज देनी होंगी। अब सॉलिड और डॉटेड, अब देखिएगा क्या इफेक्ट होता है इससे इफेक्ट ये होगा कि ये जो टॉप और बॉटम है वो सॉलिड हो गए। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है इस बार हमने सिर्फ दो अप्लाई किए ना, वो दो का क्या समझेगा कि ये जो पहली है वो टॉप और बॉटम के लिए और ये दूसरी है ये लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चार अप्लाई करते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम और फिर ये। तो अगर आपने दो अप्लाई किए प्रॉपर्टीज तो वो समझ जाएगा कि टॉप और बॉटम के लिए अलग अलग है और ये जो डॉटेड है लेफ्ट राइट के लिए डॉटेड है, जो भी आपने सेकंड इफेक्ट रखा है। तो ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टाइल हो गए। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको सिंगल ही रहने देता हूँ ताकि वो चारों साइडों पर ऑटोमेटिकली सॉलिड अप्लाई हो जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉर्डर विड्थ के बारे में। ठीक है, अब वही जो आप कह रहे थे ना काफ़ी थिकनेस कम है, तो बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये किस तरह दी जाती है, ये पिक्सल में दी जाती है कि आप कितने पिक्सल रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, आमतौर पर ये मेरे ख्याल से 1 पिक्सल ही होगा इसका। ये देखना जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसकी मोटाई देखिएगा, इसकी ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये तो 5 हो गया, देखा। अब 5 की वजह से क्या हुआ कि आपको वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बॉर्डर इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाह रहे हैं कि लेफ्ट की इतनी विड्थ हो, राइट की इतनी, बॉटम की इतनी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, अगर आप चार प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं तो ये सबसे पहली किसकी होती है, टॉप की। सेकंड किसकी होती है, राइट की। राइट में कह देता हूँ कि चलो 10 पिक्सल कर दो। ठीक है, उसके बाद बॉटम क्या कर दो, बॉटम 3 पिक्सल कर दो और जो है लेफ्ट वो फिर से चलो वो 15 पिक्सल कर दो। ठीक है, वो मैं क्या कर दिया, वो 15 पिक्सल कर दिया। अब देखिए क्या इफेक्ट आता है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो चारों की विड्थ डिफरेंट होगी। ये देखिए, लगे समझ, ये इसकी अलग है, इसकी 15 है, इसकी 10 है, इसके बाद इसकी 3 है और इसकी क्या है 15 है। तो इस तरह से आप चारों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस तरह स्टाइल में अगर आप दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा कि पहली प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम के लिए होगी और दूसरी प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट के लिए होगी। अब मैंने दो कर दिए तो अब देखिएगा टॉप और बॉटम 5-5 हो जाएंगे और लेफ्ट और राइट 10-10 हो जाएंगे। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ये देखिए टॉप और बॉटम 5-5, लेफ्ट और राइट 10-10 हो गए। तो इस तरह से है, अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं, सिंगल लिखते हैं तो वो चारों साइड पर अप्लाई होगा। अगर आप दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो वो टॉप और बॉटम के लिए पहली प्रॉपर्टी और लेफ्ट और राइट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप चार ही प्रॉपर्टीज दे देते हैं तो वो क्लॉकवाइजली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टाइल में भी अप्लाई होगी, इसी तरह विड्थ में भी अप्लाई होगी। तो अब चलते हैं तीसरी चीज़ पर, वो क्या होता है, बॉर्डर कलर। सबसे इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर को कलर भी तो देना होता है ना। तो बॉर्डर कलर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलें नेम से दे देता हूँ, वरना लास्ट लेक्चर आपने देखा था ना कि कलर अप्लाई करने के कितने तरीके हैं, RGB, हेक्स, उसके बाद HSLA। ठीक है, तो वो सारे हमने किए हुए हैं। तो उस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब क्या करता हूँ, उसको मैं करूँगा यहाँ पर रिफ्रेश। तो ये देख सकते हैं आप क्या कि 5 पिक्सल का ओवरऑल बॉर्डर लग गया है और क्या हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ी हमने, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। और इसी तरह आप इस पर भी इंडिविजुअली कलर अप्लाई कर सकते हैं कि इसको मैं ब्लू कर दूं। ठीक है, अब क्या होगा कि पहला किसके लिए होता है, जब दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो याद है ना क्या होता है कि पहला टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें क्या हुआ, टॉप और बॉटम के लिए रेड, लेफ्ट और राइट के लिए ब्लू। लेकिन अगर मैं चार अप्लाई करता हूँ, एक ग्रीन कर देता हूँ और एक को मैं चलो यहाँ पर ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, एक को ब्राउन कर दिया, अब तो ये क्लॉकवाइजली अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए, ये देखें टॉप, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्राउन। तो लगे समझिए किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर चार प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो अकेले के लिए, दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के लिए, अगर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चारों साइडों पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों हमने समझ लिए, स्टाइल भी, विड्थ भी और उसके बाद कलर भी। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम आती है कि क्या हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक ही कोई ऐसा टैग, कोई ऐसी प्रॉपर्टी कि एक ही लाइन में हम उसको स्टाइल भी दे दें, विड्थ भी दे दें और कलर भी दे दें। तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। कमेंट किस तरह से किया जाता है, सेलेक्ट करके कंट्रोल और फ्रंट स्लैश। ठीक है, फ्रंट स्लैश कौन सी होती है, ये वाली, ये जो नजर आ रही है आपको। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस बार आपने ना बॉर्डर स्टाइल लिखना है, ना बॉर्डर विड्थ लिखनी है, ना बॉर्डर कलर लिखना है, डायरेक्ट आपने सिंपल
बॉर्डर लिखना है, ठीक है, बॉर्डर लिखना है। अब बॉर्डर लिखने के बाद क्या होता है तरीका इसका कि सबसे पहले आप विड्थ लिखते होते हैं, ठीक है, विड्थ 2 पिक्सल। उसके बाद आप स्टाइल लिखते हैं कि सॉलिड इसका स्टाइल है, और इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसका कलर लिखते हैं रेड, ठीक है। सीक्वेंस समझ लें कि पहली विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर। अब एक ही लाइन में मैंने ये लिख दिया। अब ये देखना ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ये लिखे 2 पिक्सल रेड, और क्या हुआ है, 2 पिक्सल रेड अप्लाई हुआ है और सॉलिड अप्लाई हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ चलिए 10 पिक्सल करके ना, अब मैं वो ग्रुप वाला दिखाता हूँ, ग्रुप वाले का क्या मतलब था। अब ये देखें 10 पिक्सल करके ग्रुप की प्रॉपर्टी लास्ट पे है, तो ये रही ग्रुप। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश और इसको दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से कुछ फ्रेम बन जाता है कि डार्क कलर अंदर आ जाता है और इस तरह से आपको फ्रेम टाइप सा नज़र आता है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखा, ये फ्रेम टाइप सा बन जाता है। इस तरह से ये काम करता है। और इसी तरह आपको मैं वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमने की थी, डॉटेड, ठीक है, या डैश्ड कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ 10 पिक्सल पर डैश किस तरह का नज़र आता है। ये देखें इस तरह का डैश्ड आता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको डॉटेड कर दें तो डॉटेड क्या करेगा, ये कलर हो गया, और डॉटेड इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये डॉटेड बन गया। ये देखिए आपने डॉट, ये जूम किया हुआ इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें डॉटेड। इस तरह से आप कोई भी कलर इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी सिंगल लाइन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ एक साइड को देना होता है तो वो किस तरह से करें। ये तो हमने इकट्ठा कर लिया ना, चारों को इकट्ठा देना, फिर सिंगल को अगर सिंगल दें तो वो तो चारों साइडों पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल साइड पर अप्लाई हो तो उसके लिए किस तरह करते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, एग्जैक्ट उसी तरह टैग लिखना होता है, लेकिन आपको इस बार डायरेक्शन भी बतानी होगी। सबसे पहले लिखते होते हैं कि बॉर्डर, ठीक है, मैं बॉर्डर ले रहा हूँ, और बॉर्डर के बाद यहाँ पर डैश लगानी है और बताना है कि कौन सा बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, ठीक है। आप इस तरह से बॉर्डर टॉप बता दिया। अब बॉर्डर टॉप बताने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी सिर्फ बॉर्डर टॉप सिलेक्ट किया है मैंने, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर आकर रिफ्रेश, तो ये देखें क्या हुआ है कि बॉर्डर टॉप लग गया सिर्फ। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं कोई भी। इस तरह ये इसको मैं थोड़ा सा कॉपी किया। ये कॉपी मैंने किस तरह से किया, आल्ट शिफ्ट और डाउन का एरो, तो उसने कॉपी कर दिया। अब बॉटम पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो बॉटम की प्रॉपर्टी लग गई। तो अब देखिएगा ये बॉटम पर आ जाएगा, ये देखें बॉटम पर भी आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट कर दूँ और राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं हम। तो ये लेफ़्ट है और ये बॉटम लेफ़्ट हो गया, और उसके बाद ये क्या है कि बॉटम राइट, ठीक है, ये बॉटम राइट हो गया, और ये लेफ़्ट और बॉटम राइट हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और अब मैं चारों साइडों पर अप्लाई हो चुका होगा। अकेले के लिए अप्लाई किया, लेकिन चारों साइडों पर ये अप्लाई हो गया। अब इससे भी मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वो कौन सी होती है। वो होती है, एक तो मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके बाद इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको याद आए, और सॉलिड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सॉलिड, इसको किया सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये सॉलिड रेड लग चुका है। अब कई बार होता है कि हमने कॉर्नर जो इसके हैं ना वो राउंड बनाने होते हैं, तो वो राउंड किस तरह से किए जाते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस की, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस। ये देखें बॉर्डर रेडियस। अब इसको भी आपने पिक्सल्स में देना होता है कि आप 10 पिक्सल देना चाह रहे हैं। मैं 10 पिक्सल देता हूँ तो देखते हैं कोई इफेक्ट आता है इसके कॉर्नर्स पर। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं आप, इसके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। ये देखो ये कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, 10 पिक्सल की वजह से इतने के राउंड हो गए इसके। इसको मैं करता हूँ दोबारा जूम इन, और आप 10 की जगह यहाँ पर आप वैल्यू चाहें तो 50 दे दें, ठीक है। अब ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा आई थिंक। ये देखें, देखा 50 देने की वजह से क्या हुआ, इस तरह से ये राउंड बन गया। तो आप जितनी जितनी वैल्यूज़ को देते जाएंगे वो बन जाएगा। आप चाहें तो पिक्सल की बजाय यहाँ पर परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज ज़्यादातर आपकी जो डीपी वगैरह होती है, आपको इमेज वगैरह है, ठीक है, उसका जो बॉर्डर लगाया आप एग्जैक्ट उसको गोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लगाते होते हैं बॉर्डर रेडियस 50%, तो वो ऑटोमेटिकली चारों साइडों से एक सर्कल बना देता है। अब यहाँ पर सर्कल कुछ ओवल की तरह बन गया, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था डाटा, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर में होता तो फिर क्या होना था, फिर ये इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल ही बन जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50% इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअली अप्लाई करना चाह रहे हैं कि मुझे जो रेडियस है सिर्फ ऊपर टॉप लेफ्ट का चाहिए,
तो टॉप की आप इस तरह प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि टॉप, फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट अप्लाई करें कि टॉप लेफ्ट का जो रेडियस है वो सिर्फ इस तरह हो जाए। तो आप देखिएगा कमाल क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, ये टॉप है और उसकी ये लेफ्ट साइड है, सिर्फ उसने इसका 50% कर दिया। आप इंडिविजुअली इसका भी कर सकते हैं इस तरह, बॉटम, आप बॉटम राइट कर दें। तो यहाँ पर मैं बॉटम राइट करके दिखाता हूँ आपको, बॉटम बॉटम राइट कर दिया, ठीक है, कि बॉटम राइट का जो बॉर्डर रेडियस है वो इतना कर दो। तो वो किस तरह से होगा, ये बॉटम है इसका और इसका राइट पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो अब ये वाली चीज़ हो जाएगी राउंड। ये देखिएगा, इसको किया रिफ्रेश तो ये देखें बॉटम राइट कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आप नाम देना सीखें। आमतौर पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बॉर्डर होती है, इंडिविजुअली अप्लाई करनी है तो बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर एक ही लाइन में लिखना है। तो पहले नंबर पर क्या आता है, विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर, ठीक है। इस तरह उसके बाद आपका ये आ गया रेडियस, और रेडियस भी मैंने बता दिया इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि ओवरऑल अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होता है कि बॉर्डर रेडियस 50% कर दें, जितने पिक्सल आपने करना है आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था टोटल आज का लेसन कि आप बॉर्डर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल से समझ आ गई होगी कि CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए आप किसी भी चीज़ पर बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो अगर तो आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप वेकेशन वगैरह पे हैं तो ये कोर्स पूरा फॉलो कर लें। ये वेकेशन के अंदर अंदर ये आने वाले 3 मंथ्स के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है और आप एक अच्छे खासे वेब डेवलपर इंशाल्लाह बन जाएंगे। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीन हूँ। अल्लाह हाफिज़।